हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू लेक्चर बेस्ड ऑन काइनेमैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था न्यूमेरिकल्स ऑन रॉड। ठीक है बच्चों, और लास्ट में मैंने आपको एक जो है वो न्यूमेरिकल दिया था जिसमें आपको सॉल्व करना था वो न्यूमेरिकल, और आपको बताना था कि आपके पास वो नॉलेज आ चुका है कि आपको आईसीआर लोकेट करना आता है, एट द सेम टाइम आपको समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो हम वो न्यूमेरिकल को फटाक से देख लेते हैं। आप चेक करिए कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं फॉर दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फॉर द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सो आपके पास वो कौन सा न्यूमेरिकल था जो हमारे लिए एक होमवर्क न्यूमेरिकल था, देखते हैं। देखिए, तो ये वाला वो न्यूमेरिकल था जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई एक लैडर है और एक स्लेंडर रॉड है। जो स्लेंडर रॉड जो है वो कहां रखा हुआ है? वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में। सो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, जिसके साथ में आपको कुछ डेटा दिए गए थे। वो डेटा क्या थे? तो वो डेटा था कि वेलोसिटी पॉइंट ए की लेफ्ट साइड में जा रही है और वैल्यू कितनी है उसकी? 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी है बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड। उसके साथ में एक और चीज डायग्राम में दिया हुआ था कि वेलोसिटी एट बी वो कहां जा रहा है? वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया था। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो आप देख पा रहे हो उसको हम सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले देख लेते हैं। ये है उसका सोल्यूशन। कैसे सॉल्व करना था? हमको सबसे पहले जो है वो क्या करना था? वेलोसिटी एट बी से परपेंडिकुलर लाइन लेनी थी। ठीक है, और वेलोसिटी एट ए से परपेंडिकुलर लाइन लेनी थी। ठीक है, वो दोनों एक जगह पे मिलेंगे, जिस पॉइंट को हमने क्या बोलना था? आईसीआर। क्या बोलना था बच्चों? आईसीआर। ये आपको ऑलरेडी पता है कि आईसीआर कैसे लोकेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमको एंगल देखनी थी कि भाई एंगल कहां कहां मिल सकता है। तो यहां पे ऑलरेडी आपको एक एंगल दिया गया था, कितना था? 60 डिग्री। ठीक है, और ये जो लाइन आपने बनाई है वो लाइन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री ऑलरेडी है, तो बचा हुआ कितना हो गया बच्चों? फटाफट बता दो। 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ओके, ये वाला 30 डिग्री हो गया। अब इस पूरे ट्राइंगल को या इस पूरे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन को आप देखेंगे तो ये पोर्शन 90 है, बराबर है। ये 60 हुआ, ये 90 हुआ, तो ये कितना? 30 डिग्री, बराबर है। टोटल कितने की वैल्यू है? 180। तो 60 प्लस 90 हो गया 150, और 150 प्लस 30 हो गया 180। अब देखो, ये जो बी आई है जो हमने परपेंडिकुलर बनाया, क्या वो परपेंडिकुलर है इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को? यस, डेफिनेटली परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 30 है तो बचा कितना? 60। तो ये हो गया आपका 60। ये आपको 60 पता चल चुका है, ये आपको 30 पता चल चुका है, और ये ऑटोमेटिकली कितना है? 90 डिग्री है। कितना है बच्चों? 90 डिग्री है। चलिए, डायग्राम तो हम समझ चुके हैं। स्लेंडर रॉड की वैल्यू कितनी है? स्लेंडर रॉड की वैल्यू 3 मीटर दी गई है। ठीक है, उसका लेंथ कितना है? 3 मीटर दिया गया है। यहां तक क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द वेलोसिटी। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। क्या है बच्चों? क्या बोला जा रहा है? डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी पूछा जा रहा है, वेलोसिटी एट बी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि साइन रूल हम उसमें लगाते हैं जनरली जहां पर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, जिस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल ना हो। ठीक है, लगा वैसे भी सकते हो, लेकिन ट्राई करिए अवॉइड करने के लिए, बिकॉज आपका न्यूमेरिकल और सिंपल हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ए बी रॉड हमको ऑलरेडी पता था कि भाई 3 मीटर है। ठीक है, ए बी रॉड हमको ऑलरेडी पता था 3 मीटर है। हमने क्या किया? इसके अंदर अप्लाई किया साइन थीटा कॉस थीटा। वो क्या है? तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाए हमने। हम यहां पर क्या कर रहे हैं? साइन 60 लेते। ठीक है, क्या लेते हैं हम लोग? साइन 60। साइन 60 लेंगे, क्या वैल्यू मिलती है? साइन 60 का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो 60 के अपोजिट में कौन है? ए आई। ठीक है, और हाइपोटेनियस कौन है? ए बी। तो यहां पे देख पा रहे हो साइन 60 इज इक्वल टू आई ए अपॉन ए बी। ठीक है, हमको आई ए फाइंड करना है, तो ए बी अपॉन साइन 60। ए बी की वैल्यू कितनी है? तो ए बी की वैल्यू 3 मीटर है। कितनी है बच्चों? फटाफट बता दो। ए बी की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर। ठीक है, सो ए बी की वैल्यू 3 मीटर है, हम सब्सटीट्यूट कर दिया 3 साइन 60। क्या वैल्यू मिल गया? आई ए की वैल्यू मिल गई हमको 2.598।
कितनी मिल गए बच्चों? 2.598। उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने लगाया, हमको ये पता करना था बी आई, तो बी आई के लिए हमने cos 60 लगा दिया। तो cos 60 इज इक्वल टू व्हाट? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। cos 60 क्या होता है बच्चों? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या होता है? एंगल को जो चिपक के जो साइड होती है उसको एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है। एंगल को जो चिपक के साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट बोलते हैं। तो बी आई एडजेसेंट हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ये सबसे लंबी वाली लाइन। सो बी आई और आई बी अपॉन ए बी, cos 60 इज इक्वल टू आई बी अपॉन ए बी। क्लियर है क्या? क्या होगा? आई बी अपॉन ए बी। ओके, आई बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आई बी इज इक्वल टू व्हाट? ए बी cos 60। क्या है बच्चों? ए बी cos 60। ए बी की वैल्यू ऑलरेडी पता है हमको, 3 मीटर। सो 3 इंटू cos 60, जिसकी वैल्यू कितनी आई? 1.5 मीटर। कितना आया बच्चों? 1.5 मीटर आ गया, ठीक है। चलिए, साइड्स निकाल लिए, एंगल निकाल लिया, अब क्या करना है? अब हमको वेलोसिटी पे जाना है। तो वेलोसिटी में कौन सी वेलोसिटी पहले यूज करनी है? जिसका डेटा दिया है, ठीक है। जिसका डेटा दिया है पहले उसको यूज करने का। क्या दिया हुआ है डेटा? डेटा दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, वी ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हमने यूज किया, देखो वी ए इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा वाला कंसेप्ट यूज किया है, वी ए इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। लेकिन रेडियस कौन सा लेना है? तो वी ए के परपेंडिकुलर लेना है बच्चों। वी ए के परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? वी ए के परपेंडिकुलर है ए आई, ठीक है। क्या परपेंडिकुलर है? ए आई। सो वी ए इज इक्वल टू आर ए आई इंटू ओमेगा। अब ओमेगा कौन सा लेना है? तो ओमेगा सर वो वाली लेनी है जिसके ऊपर जो रॉड आई के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, वो ओमेगा ले लेना है। तो इसमें कौन सा रॉड रोटेट कर रहा है? सर एक ही तो रॉड है, तो वो आई के अबाउट रोटेट हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? ओमेगा ए बी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम लोग? ओमेगा ए बी। ओके, सो वी ए इज इक्वल टू आर ए आई इंटू ओमेगा ए बी। वी ए की वैल्यू पता है 2, और फिर उसके बाद ए आई की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है 2.598। सब्सटीट्यूट किया, ओमेगा ए बी की वैल्यू निकल गई। कितनी निकली? 0.77, ठीक है। 0.77 यूनिट क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड। क्या होगा यूनिट? रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद हमको वेलोसिटी एट पॉइंट बी पे आना है, तो वी बी इज इक्वल टू आर बी आई। क्यों ऐसा लिया? वी बी के परपेंडिकुलर देखना है, तो वी बी के परपेंडिकुलर कौन है? बी आई है, ठीक है। तो इसके लिए हमने आर बी आई इंटू ओमेगा ए बी, फिर से आई के अबाउट कौन रोटेट हो रहा है? रॉड ए बी, इसलिए ओमेगा ए बी लिखा है, ठीक है। तो ओमेगा ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट? ओमेगा ए बी ये सब्सटीट्यूट कर दिया, आई बी आई की वैल्यू कितनी है? 1.5, ओमेगा ए बी की वैल्यू कितनी है? 0.77। सब्सटीट्यूट किया, आंसर मिल गया वी बी इज इक्वल टू 1.155, ठीक है। सो ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो आपको होमवर्क में दिया गया था बच्चों। आई होप आपको ये सही आया होगा और यहां तक आपको समझ में भी आया होगा। क्लियर है? चलो, अब हम एक नया प्रॉब्लम लेते हैं और इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखते हैं कि वो नया प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं, चलिए। ये है वो नया प्रॉब्लम, और वो नया प्रॉब्लम क्या बोलता है? बोलता है कि एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन है। रेसिप्रोकेटिंग इंजन का मतलब क्या होता है? तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन में आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि इंजन लिया है, या फिर कैस्ट्रॉल का एड देखा होगा। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में कैस्ट्रॉल एड दिखाते हैं जहां पे पिस्टन अप डाउन करता है, वो इंजन का एक एड दिया हुआ है। द सेम थिंग इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन क्या होता है? पिस्टन होता है, एक बड़ा सा कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है, उसको हमने क्या बोलना है यहां पर? रेसिप्रोकेटिंग इंजन। मैकेनिज्म दिया हुआ है अ क्रैंक ओ ए। अब ये जो टर्म पूरी यूज की हुई है बच्चों, ये ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा जो है वो हम मैकेनिकल में घुस जाते हैं। सो हम एक फर्स्ट ईयर के बच्चे होने के कंसिडरेशन में हम इसको बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे। क्रैंक ओ ए का मतलब सिंपली एक रॉड समझो, रॉड ओ ए, ठीक है। ओ ए, रॉड ओ ए, ठीक है। उस रॉड ओ ए की लेंथ कितनी है? तो दी गई है, ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दिया गया है। रॉड ओ ए की लेंथ है 200 mm। ओके, रोटेट्स एट 100 रेडियन पर सेकेंड। अब ये रोटेशन दिया हुआ है, ये किस चीज का रोटेशन दिया हुआ है? ध्यान से देखना बच्चों, ये रोटेशन जो दिया गया है वो रोटेशन रॉड ओ ए का दिया गया है। मैं पहले ही लिख देता हूं, वो रॉड ओ ए का दिया हुआ है, ठीक है। ये रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और लेंथ ऑफ द ओ ए कितना दिया गया है? ओ ए की लेंथ दी गई है 200 mm, ठीक है।
कितना दिया गया है 200 mm। ओके, इधर तक तो समझ में आया। आगे क्या है, डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड ए बी। ध्यान देना, मैंने फिर से बताना है। पहला चीज क्या, जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी रॉड होंगे, जितने भी डिस्क होंगे, सबका एक खुद का रोटेशनल पॉइंट होगा। तो यहां पे कितने रॉड है, रॉड ओ ए, रॉड ए बी, ठीक है। तो यहां पे दो रॉड है, तो इसका मतलब इसके दो रोटेशनल पॉइंट्स होने वाले, ठीक है। तो हम देखेंगे आगे कैसे धीरे धीरे होता है। कनेक्टिंग रॉड एट ए बी एंड द वेलोसिटी एट पिस्टन एट बी। तो आपको पूछा जा रहा है वीबी की वैल्यू बताइए, और आपको पूछा जा रहा है ओमेगा ए बी बताइए। ये दो चीजें पूछी जा रही है बच्चों, ठीक है। ये दो चीजें पूछी जा रही है, वेलोसिटी एट बी पूछा जा रहा है, और आपको पूछा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी बताइए। क्लियर है क्या, रॉड ए बी की एंगुलर वेलोसिटी बताइए। यहां तक समझ में आया, डेटा समझ में आया क्या, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं, आईसीआर लोकेट करना अपना प्राइम ये कंसेप्ट है। तो आईसीआर हम लोकेट करना सीखते हैं पहले कि क्या होता है आईसीआर। तो अभी सिर्फ जो है वो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको देखना है रॉड ओ ए को। किसको देखना है बच्चों, रॉड ओ ए को देखना है। यहां पे देखते रॉड ओ ए, ये जो रॉड ओ ए है ऐसे, यहां पर वो पिन जॉइंट है, याद है पिन जॉइंट है, ओ ए पिन जॉइंट है कहां पे, ए सॉरी ओ पॉइंट पे, ठीक है। और अपने को निकालना है क्या, वेलोसिटी एट ए का डायरेक्शन। लेकिन उसके पहले हमको एक और चीज देखनी है भाई, रोटेशन भी दिया हुआ है। कैसा रोटेशन दिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, फटाफट बताओ। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी को देखिए समझ में आएगा। एंटी क्लॉकवाइज कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, अब आपके लिए एक पार्ट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसको समझिए, लेकिन आपको एग्जाम में ये ड्रॉ नहीं करना है। ये सिर्फ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ करा रहा हूं, ठीक है। तो पॉइंट ए के इधर मैं क्या करता हूं, एक सर्कल बना देता हूं बच्चों, ऐसे सर्कल बना देता हूं। कुछ लोगों को आई होप दिख भी नहीं रहा होगा, क्योंकि ब्लैक वाले बोर्ड पे जो है वो क्लियर डार्क कलर नहीं दिख रहा होगा, तो उनके लिए ये कलर में मैच कर दे रहा हूं। यहां तक समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है यहां पे, ठीक है। अब जो है मुझे बताओ, रॉड ओ ए जो है, रॉड ओ ए, ध्यान से देना, रॉड ओ ए जो है वो किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, पक्का ओ के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। रॉड ओ ए एक काइंड ऑफ रेडियस है, यस और नो, रॉड ओ ए जो है वो एक रेडियस है, ठीक है। तो वेलोसिटी किधर बनेगी, परपेंडिकुलर टू रेडियस बनेगी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू रेडियस बनेगी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। व्हाट नेक्स्ट, लेफ्ट में बनेगा, मतलब ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा, उसके लिए देखना है अपने को रोटेशन। तो रोटेशन क्या बोलता है, एंटी क्लॉकवाइज बोलता है। इसके लिए हम ऊपर की तरफ बनाएंगे, कहां की तरफ बनाएंगे, ऊपर की तरफ। तो ये मैं जो बनाया है मैंने अभी, वो इरेज कर देता हूं, सो दैट आपको क्लैरिटी रहेगी। ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, हाँ। अब यहां से जो भी मैं बनाऊंगा वो आपको बनाना है, ठीक है। सो यहां पर जो है वो वेलोसिटी कैसी बनेगी, ऐसी बन जाएगी, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरीके से वेलोसिटी बनेगी। इस वेलोसिटी का नाम क्या रहेगा, वी ए। यहां तक ठीक है। वेलोसिटी क्या परपेंडिकुलर है, हाँ परपेंडिकुलर है, ठीक है, वेलोसिटी वी ए। यहां तक ठीक है, कोई डाउट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ए अगर इधर आ रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, तो बी किधर जाएगा, बी भी लेफ्ट में ही जाने वाला है, बराबर है क्या। अगर ए इधर जा रहा है, सपोज करो ऐसा, ए इधर जा रहा है, ये इधर जा, तो इसको भी खींच के लेके आएगा ना इधर, बराबर है, उसको भी खींच के लेके आएगा। ए इधर जा रहा है तो इसको भी खींच के इधर लेके आएगा। सो इन दैट केस मेरा जो बी है वो जा रहा है ऐसा, ठीक है। ये कहां जा रहा है, इस तरीके से, वी बी इस तरीके से। समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है यहां पे, वी बी जा रहा है लेफ्ट साइड में। यहां तक समझ में आया, परफेक्ट। अब आगे चलते, अब देखते हैं हम लोग कि इसका आईसीआर कैसे लोकेट करेंगे। तो आईसीआर लोकेट करने के लिए जो तरीका है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हम यहां बना लेते हैं, ये बना लेते हैं परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऐसे, ठीक है। और यहां से बना लेते हैं परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है। इधर सर हमको तो दिख ही नहीं रहा है,
दिखेगा दिखेगा, मैं दूसरे कलर से भी बना दूंगा यहाँ पे सो दैट वो आपको दिखे। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको दिख रही हो। यहाँ पे मैं आई बना देता हूं, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन। जहां पे आपको कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी वहां पे मैंने बना दिया है, बाकी थिंग्स आर सेम। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक ये यहां पे समझ में आया? चलिए, अब हमारा नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है, हमको सारे एंगल निकालने होते हैं। ठीक है ना, हमने आईसीआर तो लोकेट कर दिया, अब हमको सारे एंगल निकालने होते हैं। ठीक है, तो अब एंगल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब आप एक चीज देख पा रहे हो कि यहां पर दिया हुआ है, यहां पर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहां ऑलरेडी दिया हुआ है 20 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया था 20 डिग्री। ठीक है, सो आप मुझे एक चीज बताओ कि ये तो 90 डिग्री है कि नहीं? वो 90 डिग्री है कि नहीं? वो तो 90 डिग्री है, तो बचा कितना? बचा 70 डिग्री। कितना बचा बोलो फटाफट, कितना बचा? 70 डिग्री बचा। ठीक है, कितना बचा? 70 डिग्री बचा। ओके, और एक चीज देख लेते हैं। अब देखो पूरे ट्रायंगल को देखो, आई ओ बी। ठीक है बच्चा, आई ओ बी, ये ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे तो यहां पे कितना लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है 40। ठीक है, ये एंगल हो गया कितना? 40। ये टोटल कितना है? 90। तो 40 प्लस 90 कितना हुआ? 130। ठीक है, कितना हुआ? 130। टोटल ट्राइंगल कितना होता है? 180 का। तो बचा कितना? 50। कितना बचा? 50 बचा। ठीक है, तो कितना बच गया? 50 बच गया। तो ये एंगल कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, 40 प्लस 90, 70 को मत देखना, 70 को मत देखना, हम इसकी बात कर रहे हैं, पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं हम। कौन सा? आई बी ओ। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं? आई बी ओ की बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या? आई बी ओ की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये बीच वाला 90 डिग्री है, ये हो गया 40 डिग्री। तो बचा कितना? तो 90 प्लस 40 हो गया 130, 130 प्लस 50 हो गया 180। कितना हो गया बच्चों? 180। तो सर हमको तो सारे एंगल मिल गए। नहीं, अभी सारे एंगल नहीं मिले। कौन सा एंगल बाकी है? तो हमारा अभी ये वाला एंगल बाकी है। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा बाकी है। कितना होगा वो एंगल? क्या वो 40 होगा? नहीं, 40 नहीं होगा। क्यों नहीं 40 होगा? क्योंकि क्या ये ए बी लाइन इस लाइन के पैरेलल है? नहीं, सो वो 40 नहीं होगा। तो कितना होगा देखते हैं, कितना होगा। चलिए, ये वाला एंगल अगर 20 है, कौन सा? ये वाला एंगल कितना है? 20 है, बराबर। ये एंगल 40 है, 20 और 40 कितना हुआ? जल्दी बताइए, 20 और 40 कितना हुआ? 20 और 40 हो गया 60। टोटल ट्राइंगल का कितना लेंथ रहेगा, एंगल रहेगा? 180। तो 180 में से 60 माइनस किया, कितना बचा? जल्दी बोलो, कितना बचा? 120 बचा। कितना बचा? 120 बचा। तो ये एंगल कितना रहेगा? ये एंगल रहेगा 120। कितना रहेगा? 120। कितना रहेगा बच्चों? 120। और अगर मैं बोलूं ये वाली लाइन, तो यहां से यहां पूरा कितना है? पूरा कितना है बोलो बच्चों? ये पूरा 180 है ना, है कि नहीं? ये पूरा 180 है, तो 120 में से 180 माइनस किया तो कितना बचा? 60 बचा। कितना बचा? 60 बचा। तो ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू हो गई मेरी 60। क्लियर है क्या? वो वैल्यू मेरी कितनी बन गई? 60 बन गई। तो क्या मुझे सारे एंगल्स मिल गए? मिल गए क्या? सारे एंगल्स मिल गए? यस सर, सारे एंगल्स मिल गए। क्या मैं साइन रूल लगा लूं? यस सर, लगा लो। कैसे लगा लूं? मुझे अभी साइड नहीं पता है। क्या मुझे ए बी वैल्यू पता है? नहीं पता है मुझे। तो मैं ए बी वैल्यू अभी आई ए बी वाले ट्राइंगल में मैं साइन रूल नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि मुझे एक भी साइड नहीं पता है।
ठीक है, मुझे एक भी साइड नहीं पता, एटलीस्ट मुझे एक साइड पता होना चाहिए तो ही मैं साइन रूल लगा सकता हूं। फिर क्या करेंगे, चलिए देखते हैं क्या करेंगे आगे। ओके, अब हम सिर्फ किसको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ट्राइंगल ओ ए बी को। किसको देख रहे हैं, ट्राइंगल देखते हैं, हम देख रहे हैं ट्राइंगल ओ ए बी को। ठीक है, ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया ओ, ये मेरा हो गया बी। ठीक है, क्या मुझे इसके सारे एंगल पता है, देखते हैं पता है क्या। ये हो गया मेरा 40, ये है मेरा 120 और ये है मेरा कितना दिया हुआ है 20 डिग्री। हाँ सर, इसके सारे वैल्यूज पता है हमको, बहुत अच्छी बात। क्या इसका एक भी साइड पता है, हाँ पता है, देखो ये है मेरा 200 mm। ठीक है, ये दिया हुआ है 200 mm। तो क्या मैं इसमें साइन रूल लगाऊं, इसमें साइन रूल लगा के ए बी की वैल्यू निकाल लूं क्या, निकाल सकते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। चलिए देखते हैं। सो बाय साइन रूल कैसे होगा बच्चों, बाय साइन रूल, बोलिए क्या होगा इसमें बाय साइन रूल। तो बाय साइन रूल में हम क्या करते हैं, ए बी अपॉन साइन ऑफ, ए बी अपॉन साइन ऑफ, बोलो उसके सामने का एंगल, ए बी के सामने का एंगल, ए बी के सामने एंगल कौन सा है 20 है, कितना है 20। सो ए बी अपॉन साइन 20। ठीक है, ए बी अपॉन साइन 20। दूसरा सॉरी सर, ए बी अपॉन साइन 20 थोड़ी, ए बी के सामने तो 40 है, तो ए बी के सामने 40 है भाई, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। ए बी के सामने 40 है ना, ए बी ये है, तो ए बी के सामने कौन है 40। ओ ए के सामने कौन है, ओ ए के सामने कौन है बच्चों 20 है कि नहीं। ओ ए के सामने कौन है, ओ ए के सामने, ओ ए के सामने कौन है 20, तो हमने लिख दिया साइन 20। और फिर ए सॉरी बी ओ के सामने कौन है, ओ बी या बी ओ के सामने कौन है, तो ओ बी के सामने एकदम ऊपर 120। ये हमने ऐसे लिख दिया है, बट इसकी जरूरत हमको पड़ेगी नहीं। ठीक है, देखते क्या जरूरत पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी, वो तो हम आगे देखेंगे। तो यहां पे हम कौन सी कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, हम ये वाली कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों सर, यही वाली कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि ए बी की वैल्यू हमको पता है क्या, नहीं पता है, वही तो पता करनी है। ओ ए की वैल्यू पता है क्या, हाँ सर पता है। तो यहाँ पे 3 तो नोन है और एक अननोन है, और ए बी को ही हमको पता करना है, इसलिए हमने ये वाली कॉम्बिनेशन यूज कर ली। सो ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बी इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन साइन 20 इंटू साइन 40। ठीक है, ओ ए अपॉन साइन 20 इंटू साइन 40। इस तरीके से हम इस पे सब्सटीट्यूशन करेंगे। ओ ए की वैल्यू कितनी है 200, साइन 20 हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है, और साइन 40। ठीक है, और इससे जो हमको आंसर आएगा बच्चों ध्यान देना, यूनिट होगा अब mm। क्या होगा यूनिट, mm में यूनिट होगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ओ ए की भी यूनिट mm में है। चेंज कर सकते हैं क्या, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज करिए और उस फॉर्मेट में भी यूनिट आ सकती है। मीटर में कर लीजिए, mm को मीटर में कर लीजिए और फिर उसके बाद मीटर में यूनिट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, mm भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो इसका आंसर निकालिए फटाफट। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, 2 मिनट्स पॉज करिए, फटाफट आंसर निकालिए और मुझे बताइए आंसर कितना है जल्दी से। तो बच्चों मिल चुका है आपको आंसर, आई होप मिल गया होगा। क्या है आंसर 375। कितना है 375.87, ये है आंसर। ठीक है, 375.87 ये है आपका आंसर। ठीक है, चलिए आपको ए बी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सिंस हमको ए बी मिल चुका है, हम क्या करेंगे इसके अंदर साइन रूल लगाएंगे। कौन से वाले ट्राइंगल में, ए बी आई में। ये हमने साइन रूल कौन से ट्राइंगल में लगाया था, ट्राइंगल ओ ए बी में। किस में लगाया था हमने, ट्राइंगल ओ ए बी में लगाया था। अब हम किस में लगाएंगे, ए बी और आई में लगाएंगे, देखते हैं कैसे होता है। सो ट्राइंगल ए बी आई में लगाते हैं। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल लगाते हैं, ए बी आई। सो ए बी आई में कैसे लगाएंगे,
चलिए देखते हैं, ए बी अपॉन साइन ऑफ, ए बी के सामने कौन सा एंगल है, ए बी के सामने कौन सा एंगल है 50। सो यहां पर क्या लिखेंगे 50, क्या लिखेंगे बच्चों 50। उसके बाद कौन सा लेते हैं, आई ए ले लेते हैं, ठीक है, आई ए। सो आई ए अपॉन साइन ऑफ, बोलिए कौन सा एंगल, आई ए अपॉन साइन ऑफ, आई ए के सामने 70, ठीक है ना, कौन सा एंगल लिखा है 70 लिखा है, तो हम 70 लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू, और एक कौन सा है आई बी अपॉन साइन ऑफ, आई बी किधर है ये, उसके सामने कौन सा एंगल है 60, तो यहां क्या लिखेंगे साइन 60। यहां तक समझ में आया सबको बच्चों, परफेक्ट, ओके। तो ये हो गया साइन 60। अब कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे, फटाफट जल्दी बताओ, कौन सा कॉम्बिनेशन हमको लेने का है। सर ए बी हमको पता है, ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन हम ये ले लेते हैं, ठीक है, ये हम पहला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, बराबर है क्या, क्लियर है, ए बी हमको पता है क्या, हाँ सर अभी अभी तो पता किया था, ये देखो ए बी की वैल्यू थी 375.87, ठीक है। सो अब हम चलते हैं ये कॉम्बिनेशन पे, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, आई ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, आई ए इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन साइन 50 इंटू साइन 70, ऐसा लिखा जा सकता है क्या बच्चों, पक्की बात, साइन 70, ठीक है, ए बी पता है, आई ए पता करना है, तो ए बी का वैल्यू कितना था 375.87, तो यहां पे लिख देंगे 375.87 अपॉन साइन 50 इंटू साइन 70, ठीक है, तो ये निकाल देगा मुझे आई ए का वैल्यू, फटाफट जल्दी से निकालिए, 2 मिनट का पॉज करिए, आई ए की वैल्यू निकालिए, फटाफट जल्दी करिए, फटाफट आई ए की वैल्यू निकालिए बच्चों, चलिए फटाफट निकालिए, फास्ट, आ गया बच्चों। तो इसी के साथ उसका आंसर कितना है 461 जल्दी बताइए 461.07, कितना है 461.07, किसकी वैल्यू थी ये, आई ए की वैल्यू थी। इसी के साथ अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा था सर, तो दूसरा कॉम्बिनेशन था ये वाला, ये इसके साथ में ले लेते हैं, ऐसा वाला दिख रहा है आपको, ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन। तो दूसरा कॉम्बिनेशन कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन के लिए, तो आई बी अपॉन साइन 60 इज इक्वल्स टू, ठीक है, आई बी अपॉन साइन 60 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन साइन 50, ए बी अपॉन साइन 50, ठीक है, कितना है ए बी अपॉन साइन 50, इसको 50 लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम आई बी की वैल्यू निकालते हैं, आई बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी अपॉन साइन 50 इंटू, जल्दी बोलिए फटाफट, इंटू साइन 60, बराबर है क्या, ठीक है, ए बी अपॉन साइन 50 इंटू साइन 60, कितना आएगा आंसर, ए बी की वैल्यू पता है क्या, हाँ पता है 375.87 अपॉन साइन 50 इंटू साइन 60, बराबर है। इससे आंसर निकालिए फटाफट, जल्दी से आंसर निकाल के बताइए कि आई बी की वैल्यू कितनी है। फिर से 2 मिनट देता हूं मैं, पॉज करिए और फटाक से आंसर निकालिए तो जरा। आ गया क्या आपको आंसर, चलिए बताइए कितना आंसर है, 424.93 होता है, क्या आपको भी यही आंसर आ रहा है 424.93, किसकी वैल्यू है ये, आई बी की वैल्यू है। चलिए अब आपको क्या ऑल साइड्स मिल गए, सारे साइड्स मिल गए, यस डेफिनेटली साइड्स मिल गए। अब हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है 2 चीज, क्या पता करना है, वी बी पता करना है और ओमेगा ए बी पता करना है, ठीक है ना। तो वी बी देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, पहले हमको दिया हुआ है एक रेडियन भी दिया, रेडियन पर सेकेंड भी दिया हुआ है, कितना रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, दैट इज 100 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, ये वाला पार्ट दिया हुआ है बच्चों, क्लियर है क्या, ये 100 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, इसको यूज करना है या कहीं पे देख लेते कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सो
VB इज इक्वल्स टू, ठीक है, लिखते हैं हम लोग VB इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा, ठीक है, क्या लिखा, VB इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा, लेकिन कौन सा रेडियस, तो देखते हैं यहां पर कि भाई VB कौन है, सो VB के परपेंडिकुलर कौन है, BI, ठीक है, कौन है परपेंडिकुलर, BI, सो हम यहां पर क्या लिखेंगे, RBI, ठीक है, क्या लिखेंगे, RBI। अच्छा, I के अबाउट कौन सा रॉड रोटेट हो रहा है, बताइए जल्दी जल्दी, I के अबाउट कौन सा रॉड रोटेट हो रहा है, क्या AB रोटेट हो रहा है ना, I के अबाउट, देखो OA जो है, OA रॉड जो है वो किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, O के अबाउट, और AB किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, I के अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है, किसके अबाउट रोटेट हो रहा है बच्चा, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, I के अबाउट, और रोटेट कैसे हो रहा है, ये देखो ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है ना, क्लॉकवाइज, सो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे क्लॉकवाइज है, ठीक है क्या, अरे हाँ कि ना, फटाफट बोलिए, समझ में आ रहा है ये क्लॉकवाइज कैसे हुआ, ये जा रहा है ऊपर और ये जा रहा है इधर, तो क्या ये ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, चलिए, तो अब हम ओमेगा ए बी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आई के अबाउट कौन सा रॉड रोटेट हो रहा है, ए बी रॉड रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे ओमेगा ए बी, ठीक है, इसमें बी आई की वैल्यू पता है क्या, हाँ सर पता है, देख लेते हैं, बी आई की वैल्यू पता है, ओमेगा ए बी की वैल्यू पता है, नहीं पता है, वीबी की वैल्यू पता है, वीबी की वैल्यू भी नहीं पता है, तो कौन सा हम लेंगे पहले, फिर वीए पे शुरू करते हैं, देख लेते हैं एक और, सो वीए इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, ठीक है, वीए इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्या, जब वेलोसिटी ए ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं रेडियस, ध्यान से सुनना, अगर मैं रेडियस ओ ए ले रहा हूं, अगर मैं रेडियस ओ ए ले रहा हूं, तो रॉड ओ ए किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, ओ के अबाउट, इसके लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, अगर मैं यहां पे ओ ए लिख रहा हूं, क्या इसमें आई आया, ओ ए में आई आया क्या, नहीं आया, आई के अबाउट कौन सा रॉड रोटेट हो रहा है, ए बी रॉड रोटेट हो रहा है, तो यहां पे आई तो है ही नहीं, तो क्या लिखा है, ओ ए लिखा है, तो कौन सा रॉड ओमेगा के लिए यूज होगा, ओ ए रॉड ही होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि रॉड ओ ए किसके अबाउट रोटेट हो रहा था, ध्यान से देखो, रॉड ओ ए ओ के अबाउट रोटेट हो रहा था, है कि नहीं, इसलिए हमने ओमेगा में भी क्या लिया है, ओ ए, ठीक है, जहां पर रेडियस में आई आ जाएगा तो वहां पर हमको चेक करना है कि आई के अबाउट कौन रोटेट हो रहा है, जो भी रोटेट होगा उसका हम ओमेगा लेंगे, ठीक है, देखिए इसी को एक और तरीके से मैं लिख देता हूं, VA इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा। अब ध्यान से सुनिए, फिर से क्यों लिख रहे हो सर, डिफरेंस बताने के लिए, ये और इसमें डिफरेंस क्या है वो बताने के लिए, देखो, सो यहां पर क्या है, ए जो है वो पॉइंट ओ ए का भी पार्ट है, ए पॉइंट जो है वो ओ ए का भी पार्ट है और ए बी का भी पार्ट है, बराबर है क्या, अरे नहीं समझा, क्लियर है क्या, ए पॉइंट जो है वो रॉड ओ ए का भी पार्ट है, ओ ए का भी पार्ट है और ए बी का भी पार्ट है, तो जब एक पॉइंट को हम इसके अबाउट रोटेट करा रहे हैं तो इसका ओमेगा लिया, लेकिन जब मैं ए को इसके अबाउट रोटेट कराऊंगा तो मैं ओमेगा कौन लूंगा, ए बी लूंगा, कौन लूंगा मैं, ए बी लूंगा, क्यों, क्योंकि अब जब मैं ऐसे रोटेट करा रहा हूं तो रेडियस मेरा कौन हुआ, ए आई ना, रेडियस मेरा कौन हुआ, ए आई हुआ, ठीक है, तो मैं यहां पे जब लिखता हूं ए आई, जब मैं यहां पे लिखूंगा ए आई, तो आई के अबाउट कौन सा रॉड रोटेट हो रहा है, तो वो रोटेट हो रहा है ए बी। अब डिफरेंस समझ में आया इसमें और इसमें, क्लियर है, इसमें देखो आई लिखा है इसलिए मैंने ओमेगा ए बी लिया, ठीक है, इसमें आई नहीं लिखा था इसलिए मैंने ओमेगा ओ ए लिया, क्लियर है, चलिए देखते हैं क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, ओ ए की वैल्यू दी थी, कितनी दी थी, ओ ए की वैल्यू 200 दिया है, देखो यहां पे लिखा हुआ है 200, ठीक है, तो ओ ए की वैल्यू हमने क्या लिख दी, 200 लिख दी, ठीक है, और ओमेगा ओ ए की वैल्यू कितनी है, तो ओमेगा ओ ए की वैल्यू ऑलरेडी 100 दिया है, कहां लिखा है सर, ये देखो ओ ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी 100 लिखा है, आ रहा है क्या समझ में, ओमेगा ओ ए की वैल्यू हमने कितनी लिखी है, 100 लिखी है, तो हम ओमेगा ओ ए की वैल्यू हम वहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ठीक है,
कितनी सब्सटीट्यूट करेंगे, 100 सब्सटीट्यूट। आंसर कितना आएगा, 200 इंटू 100 कितना हो गया, 2000, 1 2 3 4, 4 जीरोस हो गए। यूनिट क्या रहेगी बच्चों, ध्यान से देखो, mm पर सेकेंड। ध्यान से देखो क्या है, mm पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड नहीं, mm पर सेकेंड। काय को, बिकॉज आपके डायग्राम में देखो सब जगह पे mm लिखा हुआ है, mm लिखा हुआ, mm लिखा हुआ। क्लियर है क्या, इसलिए हमने mm पर सेकेंड लिखा रादर देन मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यूनिट बहुत ध्यान से देख के फिर आगे बढ़नी है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या लिया है। तो VA की वैल्यू एक बार मिल गई तो हमने VA की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर दी, 20,000 हो गया, इज इक्वल टू AI पता है क्या, देख लेते हैं पीछे, AI पता है क्या, AI की वैल्यू है 461.07, यहां पर दिख रहा है, देखो यहां पर दिख रहा है 461.07। तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग, कितना 461.07 इंटू ओमेगा AB। अब ओमेगा AB पता करना है अपने को, ओमेगा AB क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। फटाक से 2 मिनट के लिए पॉज करो और फटाफट बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। हाँ, मिला क्या आंसर आपको, आई होप मिल गया होगा। आंसर 43.37, ठीक है, 43.37 आंसर है आपको। ठीक है, चलिए ओमेगा ए भी मिल गया। अब यहां पर आ जाते हैं, BI पता है क्या, देख लेते हैं पीछे दिया हुआ है BI 424.93, तो यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं 424.93 इंटू ओमेगा ए बी कितना दिया है, तो दिया हुआ है 43.37। सर मेरे को तो पॉइंट दिख ही नहीं रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है बेटा, अब दिखा 37, ठीक है 43.37, ये ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ कितना होगा, mm पर सेकेंड, ये हो गया तुम्हारा VB। क्लियर है क्या, ये हो गया तुम्हारा VB। जल्दी से आंसर बताओ, 2 मिनट पॉज करो और फटाक से मेरे को आंसर बताओ कि कितना है, जल्दी से। आया क्या आंसर, आई होप आ गया होगा। आंसर इज 184.29, 184 सॉरी पॉइंट नहीं आएगा, 184.29.21, ये आपको आंसर मिलने वाला है, किसके लिए, VB के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेलोसिटी एट B कैसे निकालते हैं, बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ वेलोसिटी एट A एंड ओमेगा AB। क्लियर है क्या, इसको फटाक से एक बार और छोटा सा रिकैप करते हैं और फिर उसके बाद हम इस लेक्चर को यहां पे एंड करते हैं और उसके बाद हम आगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोलते हैं कि एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन है जिसके मैकेनिज्म में क्रैंक OA जो है वो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में उसकी यूनिट कितनी दी गई है, उसकी रोटेशन में यूनिट दी गई है 100 रेडियन पर सेकेंड। क्या है ये, ओमेगा OA 100 रेडियन पर सेकेंड। OA की वैल्यू भी दी गई है जो कि 200 है। फॉर्मूले में क्वेश्चन में हमको पूछा गया वेलोसिटी एट B, ठीक है, और पूछा गया ओमेगा AB, ठीक है, रॉड AB का एंगुलर वेलोसिटी बताओ। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हम जब बहुत सारे, हम सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमने को ICR लोकेट करना होता है। तो ICR हमने कैसे लोकेट किया, तो हमको पता है कि OA जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो OA अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वेलोसिटी किधर आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, परपेंडिकुलर टू OA। उसके बाद हमने क्या किया, जब A ऊपर की तरफ आ रहा है तो B किधर जाएगा, तो B जाएगा लेफ्ट में। अगर B लेफ्ट में जाएगा तो उसकी एरो आएगी लेफ्ट साइड में। उसके बाद क्या करना है, द वेलोसिटी जैसे ही मिला हमको करना है परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों एक जगह पे मीट हुए, वो क्या बन गया, ICR, ठीक है, पॉइंट I बन गया, विच इज योर ICR। चलिए ICR लोकेट करने के बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि हमको चेक करना है कि भाई बहुत सारे एंगल्स जो है वो दिए हैं या नहीं दिए, कैसे, अगर दिए हैं तो कैसे निकालने हैं बाकी के रिमेनिंग एंगल्स। तो देखते हैं, तो यहां पर दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है, ऑलरेडी यहां पे 40 डिग्री दिया हुआ है, यहां पे दिया था 20 डिग्री, ठीक है, ये क्वेश्चन में 20 डिग्री यहां पे दिया है, 40 डिग्री यहां पे दिया। हमने सिंस ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई है तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो 20 ऑलरेडी है तो बचा कितना 70 डिग्री, तो यहां पर हमने लिखा क्या है 70 डिग्री, यहां तक ठीक है, परफेक्ट। आगे देखते हैं,
अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं ओ आई ए, सॉरी ओ आई बी, ठीक है, ये बड़ा वाला, क्लियर है क्या, ओ आई बी, ये 40, ये 90, ये 40, ये 90, तो बचा कितना, तो 90 प्लस 40 हो गया तुम्हारा 130, 130 माइनस 180 कितना हो गया, वो हो गया 50, तो ये हो गया तुम्हारा 50। यहां तक ठीक है, कोई डाउट, परफेक्ट। आगे देखते हैं, ये 50 हो गया, ये 70 हो गया, तो ये एंगल कितना हुआ, ये 50, ये 70 हो गया, 7 प्लस 3 2, तो हो गया 120, 120 माइनस 180, ये हो गया 60, ठीक है, 50 प्लस 70 हो गया 120, 120 माइनस 180 हो गया 60। यहां तक ठीक है, कोई भी डाउट है यहां तक, परफेक्ट। आगे चलते हैं, अब हमने सिंस ये वाला ट्राइंगल देखेंगे आई ए बी वाला जो ट्राइंगल देखेंगे उसके अंदर तीनों एंगल पता है लेकिन साइड एक भी नहीं पता, ठीक है, तीनों एंगल पता है लेकिन साइड एक भी नहीं पता, तो क्या करना है, हम साइन रूल नहीं लगा सकते। तो अगर साइन रूल नहीं लगा सकते तो हम और क्या कर सकते, तो और क्या कर सकते, तो हम आ जाते हैं ट्राइंगल पे ओ ए बी पे, ठीक है, ट्राइंगल ओ ए बी वाले ट्राइंगल पे आ जाते हैं। तो ओ ए बी वाले ट्राइंगल में क्या हमको सारे एंगल पता है, यस पता है, एक 40 हो गया, ये 20 हो गया, 40 प्लस 20 हो गया 60, 60 माइनस 180 हो गया 120, तो ये हो गया 120। अब हमको ये ट्राइंगल के सारे एंगल पता है और एक साइड भी पता है, तो क्या हम इसमें साइन रूल लगा सकते हैं, यस डेफिनेटली लगा सकते हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये साइड मिल जाए, ठीक है, ये साइड मिल जाएगा तो हम इसमें फिर साइन रूल लगाएंगे, देखते हैं क्या है। सो ओ ए बी 120, 40, 20 और ये हो गया 200 mm। ओके, अब हम लगाते हैं बाय साइन रूल। साइन रूल क्या बोलता है, ए बी अपॉन, ये ए बी अपॉन उसके सामने का एंगल कौन सा है 40, तो साइन 40, ओ ए अपॉन उसके सामने का एंगल 20, तो ओ ए अपॉन साइन 20 लिखा हुआ है। ओ बी अपॉन, तो ये है ओ बी, उसके सामने का एंगल इज 120, सो ओ बी अपॉन साइन 120। यहां तक ठीक है, ओके। अब हम ये कॉम्बिनेशन ले रहे हैं जो ग्रीन कलर में रखा है मैंने, तो वो कॉम्बिनेशन में ए बी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन साइन 20 इंटू साइन 40 सब्सटीट्यूट किया, उसका आंसर निकला ए बी इज इक्वल टू 375.87। ठीक है, हमने दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ ए बी चाहिए था। क्यों ए बी चाहिए था, क्योंकि हम यहां पर साइन रूल लगा पाए, कौन से ट्राइंगल में, आई ए बी में। इज इट क्लियर, परफेक्ट। आगे चलते हैं, अब हम जो है वो नेक्स्ट वाले ट्राइंगल पे आते हैं जो कि था आई ए बी। कौन सा ट्राइंगल था, आई ए बी या ट्राइंगल ए बी आई। उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, उसमें ट्राइंगल ले रहे हैं, तो आई ए अपॉन, ध्यान से सुनना, आई ए अपॉन उसके सामने का एंगल साइन 70, ठीक है, आई ए अपॉन साइन 70, आई बी अपॉन उसके सामने का एंगल साइन 60, दिख रहा है, आई बी अपॉन साइन 60 और ए बी अपॉन साइन 50। क्लियर, तो ये हो गया ए बी अपॉन साइन 50। अब इस कंडीशन में हम पहला कॉम्बिनेशन ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, वहां पे हमने आई ए की वैल्यू निकाली, तो आई ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन साइन 50 इंटू साइन 70, उससे हमको आई ए की वैल्यू निकल गई विच इज योर 461.07। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये कर्व वाला कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है, कर्व वाला कॉम्बिनेशन लिया, तो आई बी अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन साइन 50 और आई बी इज इक्वल टू, इससे आंसर निकाला दैट इज योर 424.93। यहां तक क्लियर है, कोई भी डाउट है, अभी तक हमने न्यूमेरिकल के वेलोसिटी में नहीं घुसे हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है, सो आगे हम लगाते हैं वेलोसिटी, अपने को फाइंड आउट करनी है। सो वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया, वी बी इज इक्वल टू, ठीक है, हमने गए वी बी इज इक्वल टू आर बी आई इंटू ओमेगा ए बी, ठीक है, लेकिन यहां पर ना वी बी पता था ना ए बी पता था, ओमेगा ए बी पता था, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या आ गए, हम नेक्स्ट स्टेप पे गए, क्या किया हमने, वी ए इज इक्वल टू आर ओ ए इंटू ओमेगा ओ ए। ध्यान से सुनना, यहां पर फिर से एक बड़ा रिपीटेशन कर रहा हूं मैं, क्या है वो, सो वी ए इज इक्वल टू आर ओ ए इंटू, यही रॉड रोटेट हो रहा है बच्चा, ठीक है, तो इसलिए ओमेगा ओ ए लिखा है, ठीक है, वी ए इज इक्वल टू आर ओ ए इंटू ओमेगा ओ ए। देखे यहां पर देख सकते हो आप, वी ए इज इक्वल टू आर ओ ए इंटू ओमेगा ओ ए। ओ ए पता था जो कि 200, ओमेगा ओ ए भी पता था, कहां से पता था, देखो ओमेगा ओ ए भी ऑलरेडी दिया हुआ है 100,
ठीक है। सो हमने ओमेगा ओ ए भी सब्सटीट्यूट कर दिया, जिससे निकला क्या, VA इज इक्वल टू 20,000। ठीक है। एक और चीज, VA सिंस जो है वो VA वेलोसिटी एट ए, वो OA का भी पार्ट है और AB का भी पार्ट है। सो OA के लिए तो हमने देख लिया, अब AB के लिए देख रहे हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे रोटेट कराऊं, ठीक है, इस पॉइंट को इस तरीके से रोटेट कराऊं, तो क्या AI उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, AI उसका रेडियस हो जाएगा, लेकिन I के अबाउट कौन सा रॉड रोटेट हो रहा है, AB रॉड रोटेट हो रहा है। इसलिए हम वही देख रहे हैं यहां पर कि VA इज इक्वल टू RAI इंटू ओमेगा AB। ठीक है, VA इज इक्वल टू RAI इंटू ओमेगा AB। VA की वैल्यू पता है, सब्सटीट्यूट किया, AI की वैल्यू हमको यहां से पता थी। ठीक है, ये वैल्यू हमने उठा के यहां पे सब्सटीट्यूट किया और ओमेगा AB की वैल्यू निकाल दी। यहां तक ठीक है। उस ओमेगा AB को उठा के हमने यहां पे सब्सटीट्यूट किया, सॉरी, ओमेगा AB को यहां पे हमने सब्सटीट्यूट किया और BI की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहां से थी, तो ये BI की वैल्यू हमने क्या की, यहां पे सब्सटीट्यूट कर दी और ये दोनों का कॉम्बिनेशन से हमने VB की वैल्यू निकाली। ठीक है बच्चों, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं और रॉड के पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल एज अ होमवर्क लेंगे और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा विद दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। तो देखते हैं पहले वो होमवर्क प्रॉब्लम है क्या। ये है वो होमवर्क प्रॉब्लम बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वो होमवर्क प्रॉब्लम है जिसको आपको सॉल्व करना है। होमवर्क प्रॉब्लम बहुत ही इजी है, आपको कंसेप्ट लगाना है जो भी अभी तक आपने पढ़ा है। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, अगर आपको नहीं आता है हम हैं यहां पे। ठीक है, सो हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, तो बिल्कुल डरना नहीं है। जो भी न्यूमेरिकल अभी तक हमने किया है उसका रेफरेंस लेके इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, विद दिस मैं आपका कंसिडरेशन ये कंसिडर कर रहा हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल आ जाएगा, यहां तक जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सो फॉर दिस पर्टिकुलर चैनल प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल पे बने रहिए। आपको सारे एक न्यूमेरिकल जो है वो हम इतने धीरे धीरे कराएंगे, इतने अच्छे से कराएंगे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है बच्चों, सो आई होप दैट कि आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।